Hello everyone, my name is Dipakshi and I make videos related to art and DIYs. And you are most welcome in this fresh episode of Indian Folk Art. और मैं आज के इस एपिसोड में बात करने वाली हूँ इंडिया की एक और बहुत ही खूबसूरत और जानी मानी पेंटिंग जिसका नाम है पत्ता चित्र पेंटिंग। और जब तक मैं आपको पत्ता चित्र पेंटिंग के बारे में बताती हूँ तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं ये वीडियो जिसमें एक पत्ता चित्र पेंटिंग बना रही हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। पत्ता चित्र पेंटिंग इंडियन फोक आर्ट फॉर्म की एक बहुत ही जानी मानी और बहुत ही फेमस आर्ट फॉर्म है। यह उड़ीसा में बनाई जाने वाली एक तरीके की इंडियन फोक पेंटिंग है जिसे एक तरीके की आप क्लॉथ बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग भी कह सकते हैं। यह पेंटिंग अपनी माइथोलॉजिकल और नरेटिव इंटरैक्टिव डिटेल्स के लिए जानी जाती है। पत्ता चित्र पेंटिंग ओरिजिनली रिचुअल यूजेस के लिए यूज की जाती थी और पिलग्रिम्स के सोवेनियर्स के तौर पर भी इन्हें बनाया जाता था। यह आर्ट फॉर्म पुरानी बंगाली नरेटिव आर्ट की एक कंपोनेंट है। यह पेंटिंग ओरिजिनली एक तरह की विजुअल डिवाइस के तौर पर यूज की जाने वाली आर्ट फॉर्म है। ड्यूरिंग लेट नाइट परफॉर्मेंसेस, जब रात को लेट नाइट परफॉर्मेंसेस होती थी जिसमें स्टोरीज और डांस परफॉर्मेंस होती थी, उनमें इन पेंटिंग्स को एज अ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में यूज किया जाता था। अब आइए मैं आपको उड़ीसा में बनाए जाने वाली ये एक पेंटिंग के बारे में थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पेंटिंग ओरिजिनली उड़ीसा से बिलोंग करती है। इन पेंटिंग में हिंदू माइथोलॉजी के देवी देवताओं के बारे में बात की जाती है, जैसे कि जगन्नाथ जी, वैष्णवा जी और न जाने कौन कौन। यह पेंटिंग नेचुरल कलर्स से बनाई जाती है और उड़िया पेंटर्स के द्वारा ये पेंटिंग बनाने वाले पेंटर्स को कहा जाता है चित्रकार। पत्ता चित्र पेंटिंग ओल्ड मुरल पेंटिंग की काफी मिलती जुलती है जो कि 5th सेंचुरी में बनाई जाती थी। आज भी उड़ीसा के कई जगहों पर यह पेंटिंग ट्रेडिशनल तरीकों से बनाई जाती है और ट्रेडिशनल तरीकों से ही इसको प्रेजेंट भी किया जाता है। पत्ता चित्र पेंटिंग स्टाइल दोनों फोक और क्लासिकल एलिमेंट का मिक्सचर है, बट इसका जो आर्ट फॉर्म है वो मोर डिक्लाइंड है टूवर्ड फोक आर्ट फॉर्म्स। अगर आप कभी गौर से नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि इस तरह की पेंटिंग्स में कोई भी लैंडस्केप नहीं होता है और ना ही किसी तरह की कोई पर्सपेक्टिव और डिस्टेंट व्यू होता है। सिर्फ नरेटिव कैरेक्टर्स होते हैं और उनके स्टाइल्स होते हैं और उनके बेसिक स्टोरीज के फॉर्म में उन्हें बताया जाता है। बेसिक
अगर आप कभी गौर से देखें तो आसपास उनके पेड़ पत्तियाँ होती हैं, बॉर्डर होता है इन पेंटिंग्स में, लेकिन कोई भी लैंडस्केप नहीं होता, कोई पहाड़, पक्षी, घर नहीं होते हैं। और अगर हम टेक्निक की बात करें तो चित्रकार फैमिली जो कि इस पेंटिंग को ट्रेडिशनली बनाती हैं, कि जो फीमेल मेंबर्स होती हैं वो इसकी प्रिपरेशन करती हैं, जैसे कि कैनवास और कलर्स अरेंज करना, उनको प्रिपेयर करना पेंटिंग के लिए। और जो मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, वो इन पेंटिंग्स को बनाते हैं। और एक इन पेंटिंग्स को बनाने का तरीका आज भी बहुत ट्रेडिशनल है, जिसमें ग्लू और गम के सॉल्यूशन में कैनवस को, कपड़े के क्लॉथ को डिप करके रखा जाता है, उसे फिर ड्राई करके फिर रेडी किया जाता है फॉर पेंटिंग, ताकि उसमें थोड़ी शाइन आ जाए और उसकी जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाए पेंटिंग की। और उन पर वेजिटेबल कलर्स, अर्थ और स्टोन से बनाए जाने वाले नेचुरल कलर्स को यूज़ किया जाता है उन पेंटिंग्स को बनाने के लिए। और ये पेंटिंग्स बनाने वाले चित्रकार को सरकार द्वारा रेडी किए गए, आयोजित किए गए काफ़ी अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। प्लस जहाँ आज भी उड़ीसा के काफ़ी जगहों पर, काफ़ी पार्ट्स में इस ट्रेडिशनल पेंटिंग की प्रैक्टिस की जाती है, उसे ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को फॉलो किया जाता है, उसी के साथ साथ इंडिया में भी इसे एक बहुत ही नोन और फेमस आर्ट फॉर्म के तौर पे देखा जाता है। अब सिर्फ वो उड़ीसा में ही नहीं, पूरे इंडिया में एक इंडियन कल्चर के तौर पे देखा जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है इस आर्ट को। और इसी के साथ मेरी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपने ये पेंटिंग और पेंटिंग की स्टोरी काफ़ी इंजॉय करी होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. And don't forget to subscribe to my channel for more creative updates. We'll see you next time. Till then, stay safe, stay home. Tata, bye bye. See you.